हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। 10th की साइंस में आज हमारा टॉपिक है ओबेसिटी या मोटापा। ओबेसिटी या मोटापा क्या है? हमने बात की थी कि माल न्यूट्रिशन यानी कुपोषण होता है। कुपोषण क्या होता है? जब हमें आवश्यकता से कम या आवश्यकता से बहुत अधिक न्यूट्रिएंट मिलते हैं यानी पोषण मिलता है, तो वो हमारे शरीर के लिए क्या हो जाता है? नुकसानदायक हो जाता है। और ऐसी स्थिति को हमने कहा था माल न्यूट्रिशन यानी कि कुपोषण कहा था। ऐसा ही कुछ जो है ओबेसिटी में होता है। ओबेसिटी में क्या होता है कि शरीर को जितनी एनर्जी की आवश्यकता होती है, जितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है, हम उतनी कैलोरी वाला फूड तो लेते ही है, पर कभी कभी जब हम आवश्यकता से ज़्यादा कैलोरी वाला फूड ले लेते हैं, और वो भी यानी कि हमें कैलोरी ज़्यादा या फिर जो एनर्जी है वो एनर्जी किससे मिलती है? कार्बोहाइड्रेट और वसा से मिलती है, यानी कार्बोहाइड्रेट और फैट से मिलती है। और जब हम ज़्यादा फैट वाला फूड लेते हैं, ज़्यादा वसा वाला भोजन जो है लगातार लेते हैं, और उतना वर्क हम नहीं करते, यानी जितनी एनर्जी हम लेते हैं, जितना कैलोरी वाला भोजन हम लेते हैं, उतनी कैलोरी अपन एनर्जी के रूप में उसको यूज नहीं करते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो वसा है वो हमारे शरीर में जो स्किन है, स्किन यानी त्वचा के नीचे एक परत के रूप में जमा होने लग जाती है। वैसे क्या होता है कि सामान्य तौर पर भी हमारी जो स्किन है उसके नीचे एक वसा की परत पाई जाती है, यानी एक पतली परत के रूप में वसा जमा रहती है। लेकिन कभी कभी जब ये वसा की परत ज़्यादा बढ़ जाती है, यानी कि वसा जो है ज़्यादा जमा हो जाती है, तो ऐसी स्थिति जब आवश्यकता से ज़्यादा शरीर में आवश्यकता से अधिक जब वसा जमा हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक हो, हार्मफुल हो, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं मोटापा या ओबेसिटी। यानी मोटापा या ओबेसिटी क्या है? शरीर में जब आवश्यकता से अधिक वसा जमा हो जाती है, जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक होती है, और इसी को हम कहते हैं मोटापा या ओबेसिटी। मोटापा जो है जनरली होता है तो हम ऐसे देख के कहते हैं कि ये पतला है, मोटा है, लेकिन वास्तविकता में क्या होता है कि जो मोटापा जो मापन किया जाता है, यानी ओबेसिटी है या नहीं, इसका जो मापन है, मापन जो किया जाता है उसे कहते हैं बीएमआई यानी बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार सूचकांक। बॉडी मास इंडेक्स या शरीर भार सूचकांक क्या होता है? शरीर का भार और लंबाई का अनुपात। शरीर का जो भार है यानी कि वेट और हाइट, शरीर का भार और लंबाई का जो अनुपात है, उसी को हम क्या कहते हैं? बॉडी मास इंडेक्स या बीएमआई या शरीर भार सूचकांक। यानी कि किसी जो पर्टिकुलर व्यक्ति है उसकी जो हाइट है, साथ ही हाइट के साथ उसके वेट का जो अनुपात लिया जाता है, और वो वेट का जो अनुपात है हाइट के साथ, वही क्या कहलाता है? बीएमआई या बॉडी मास इंडेक्स। अब जो बीएमआई होता है या बॉडी मास इंडेक्स होता है, यदि किसी व्यक्ति का जो भार है 18.5 यानी 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होता है, तो उसे कहा वो क्या है? यानी 18.5 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर से यदि कम उसका वेट है, तो ऐसी स्थिति में वो अंडर वेट है, यानी उसका जो वेट है उसमें मोटापा तो होने का सवाल ही नहीं, वेट जो है वो भी कम है। दूसरी बात, यदि 18.5 से 24.9 यानी कि 18.5 से 24.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर यदि उसका वेट है, तो वो नॉर्मल कहा जाएगा, यानी उसका जो वेट कैसा है? सामान्य है। यानी 18.5 से 24.9 यदि किलोग्राम है तो कैसा है? सामान्य है। और यदि 25 से 29.9 किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, तो ऐसी स्थिति में वो ओवरवेट है, यानी उसका जो वजन है वो ज़्यादा है। यानी 18.5 से 24.9 रहेगा तो कैसा है? नॉर्मल है। लेकिन 18.5 से कम रहेगा तो अंडर वेट है, यानी वजन कैसा है? उसका वेट क्या है? कम है। और 24.9 से यदि ज़्यादा है, 24.9 से ज़्यादा है तो क्या होगा? ओवरवेट। और ओवरवेट कहाँ तक होगा? 25 से लेकर के 29.9 तक वो क्या कहलाएगा? ओवरवेट। ओवरवेट यानी वजन उसका ज़्यादा है, पर इसे हम ओबेसिटी नहीं कर सकते, मोटापा नहीं कर सकते। यदि जो उसका वेट है वो मोर देन 30 किलोग्राम है, यानी 13 किलोग्राम से अबोव है, यानी 13 किलोग्राम से पर मीटर स्क्वायर से ज़्यादा यदि उसका वेट है,
तो उसे हम क्या कहेंगे, ओबेसिटी, यानी उसमें क्या है, मोटापा है, उसे अपने शरीर पे ध्यान देने की जरूरत है। तो ये था कि मोटापा। तो मेनली अपन बात करें तो जो मोटापा है या जो ओबेसिटी है वो किस वजह से है, यानी जितनी एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं उसको कितना हम खर्च करते हैं उसी पे डिपेंड करता है। जितनी एनर्जी की हमें आवश्यकता है उससे ज़्यादा यदि अपन एनर्जी कंज्यूम करते हैं और ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करते हैं तो वो अपने लिए क्या बन जाता है, जो फैट है वो अपनी स्किन के नीचे जमा हो जाती है और उसी को हम क्या कहते हैं, ओबेसिटी या मोटापा। तो ये था मोटापा मापना। मोटापे को कैसे मापा जाता है, कैसे उसका मापन किया जाता है, बीएमआई के द्वारा। अब है कि कॉजेज ऑफ ओबेसिटी, यानी कि मोटापे के कारण, मोटापे का क्या कारण होता है, ओबेसिटी का रीजन क्या होता है। तो सबसे पहली बात जो है, सबसे जो मेन रीजन होता है मोटापे का वो होता है आवश्यकता से ज़्यादा फैट गेन करना, आवश्यकता से ज़्यादा वसायुक्त फूड लेना। यानी जो है ज़्यादा वसायुक्त फूड लेंगे, अधिक से अधिक जो चर्बी या वसा जो है वो जमा हो जाएगी। वो जो क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट कारण है किसका, ओबेसिटी का। इसके अलावा जंक फूड लेना, फास्ट फूड लेना, कोल्ड ड्रिंक्स लेना, या फिर कुछ जो है जेनेटिक रीजन भी होते हैं, आनुवंशिक कारण भी होते हैं मोटापे के, या फिर जो है कुछ लोगों में क्या होता है, उपापचयी जो प्रक्रियाएं है वो प्रॉपरली नहीं होती। तो मेटाबॉलिक जो रिएक्शन है जब वो प्रॉपरली नहीं होती है तो वो भी क्या होता है, ओबेसिटी का रीजन बनता है। इसके अलावा यदि एक्सरसाइज नहीं करता है व्यक्ति, एक्सरसाइज नहीं करता तो भी एक ओबेसिटी का कारण बन जाता है। और जो है फूड हम प्रॉपरली ले रहे हैं, ज़्यादा कैलोरी वाला ले रहे हैं और अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे तो वो भी क्या है, ओबेसिटी का कारण है। इसके अलावा कभी कभी जो है आउटू अल्प क्रियता या फिर जो हाइपोथायराइडिज्म है वो भी क्या बनता है, ओबेसिटी का रीजन बनता है। तो ये सारे क्या थे, ओबेसिटी के कारण थे। यानी कि मोटापा किन कारणों से होता है, किन कारणों से होता है, हम अगर ज़्यादा वसा युक्त भोजन लेते हैं, ज़्यादा चर्बी वाला भोजन लेते हैं तो वो चर्बी या वसा जो है अपनी जो फैट जो है अपनी स्किन के नीचे जमा होता रहता है। या फिर हम जो है भोजन तो ज़्यादा वसा वाला लेते हैं लेकिन उसके अनुसार अपन क्या करते हैं, हार्ड वर्क नहीं करते, या फिर हम जो है एक्सरसाइज नहीं करते, या फिर हम जो है जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो ये भी अपने मोटापे का रीजन बनता है। तो ये तो था अपनी लाइफस्टाइल की वजह से। कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोगों में आनुवंशिक कारण भी होते हैं और कुछ में जो है मेटाबॉलिज्म जो रिएक्शन होती है वो प्रॉपरली नहीं होती है, तो वो भी मोटापे का कारण होता है। अब बात आती है प्रभाव, यानी कि ओबेसिटी के जो इम्पैक्ट है वो क्या है, क्या प्रभाव होता है इससे। तो सबसे जो इसका पहला प्रभाव है वो ये है कि जब स्किन के नीचे इसकी मोटी परत बन जाती है, यानी कि वसा जो है ज़्यादा जमा हो जाती है, तो जो वसा है या जो फैट है उसका शरीर के जो इंटरनल ऑर्गन है उन पे दबाव पड़ता है, प्रेशर पड़ता है, जिसकी वजह से जो हार्ट है, लीवर है या जो इंटेस्टाइन है ये प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। यानी कि हार्ट जो है वो ठीक से वर्क नहीं कर पाता तो हार्ट डिजीज होने का खतरा बढ़ जाता है, लीवर नहीं कर पाता, किडनी नहीं कर पाती, या फिर जो स्टोमक है उस पर जब प्रेशर बनता है तो डाइजेशन की जो प्रोसेस है वो प्रॉपरली नहीं हो पाती। तो इसकी वजह से जो है इनसे रिलेटेड जो है डिजीज हो जाती है, या फिर कैंसर हो जाता है। कभी कभी कुछ जो सेल्स होती है वो बहुत ज़्यादा डिवाइड करने लग जाती है कुछ जो है पर्टिकुलर स्थान पर, तो कैंसर हो सकता है। तो इस तरह से जो है कई जो डिजीज है वो ओबेसिटी की वजह से डेवलप हो जाते हैं। तो ये था अपना मोटापा या ओबेसिटी। इसके बाद तो ओबेसिटी के बाद में अब अपना दूसरा जो टॉपिक है वो है ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। ब्लड प्रेशर या रक्तचाप क्या होता है, ब्लड जो अपनी वेसल्स में यानी वाहिनियों में बहता है, और ब्लड वेसल्स में या वाहिनियों में जब बहता है तो ब्लड की वजह से यानी रक्त की वजह से जो वाहिनियाँ हैं, रक्त वाहिनियाँ, उनकी दीवारों पे एक प्रेशर लगता है, दाब लगता है, जिसी को कहा जाता है ब्लड प्रेशर या रक्तचाप। यानी कि रक्त द्वारा रक्त वाहिनियों की दीवारों पर डाला गया दाब क्या कहलाता है, रक्त दाब कहलाता है, ब्लड प्रेशर कहलाता है। जो ब्लड वेसल्स है उन पे डाला, उनकी दीवारों पे डाला गया दाब भी क्या है, रक्त दाब या ब्लड प्रेशर कहलाता है। अब जो ब्लड प्रेशर है इसका जो मापन है, मेजर जो है वो कहाँ किया जाता है, ब्लड प्रेशर को आर्टरी में यानी कि धमनी में किया जाता है। धमनी क्या होती है, जो हार्ट है,
हार्ट से ब्लड को लेकर के उत्कों और अंगों तक जाने वाली जो ब्लड वेसल्स होती है यानी वाहिनियाँ होती है, उनको हम क्या कहते हैं? धमनियाँ कहते हैं। हार्ट से यानी कि हृदय से ब्लड को लेकर के जो कि उत्कों या अंगों तक जाती है, उन रक्त वाहिनियों को, ब्लड वेसल्स को हम क्या कहते हैं? आर्टरी कहते हैं, यानी धमनी कहते हैं। तो धमनी में क्या किया जाता है? ब्लड का, रक्त दाब का या ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है। ब्लड प्रेशर का जो मापन करने की जो नॉर्मल वैल्यू होती है ब्लड प्रेशर की, वो होती है 120 से 80 mmHg, यानी 120 से 80 mmHg क्या होती है? सामान्य रक्त दाब होता है, सामान्य जो है ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है, नॉर्मल। अब ब्लड प्रेशर को हम किस में मापते हैं? जो ब्लड प्रेशर को मापने का जो यंत्र होता है वो क्या कहलाता है? स्पाइग्नोमेनोमीटर। यानी ब्लड प्रेशर को किस में मापा जाता है? स्पाइग्नोमेनोमीटर के द्वारा ब्लड प्रेशर का मापन किया जाता है, मापने वाले यंत्र। इसके अलावा अपन बात करें कि सबसे पहले जो ब्लड प्रेशर का मापन किया था वो किया था स्टीफन हेल्स ने। स्टीफन हेल्स ने 1733 ईस्वी में ब्लड प्रेशर को हॉर्स में मापा था, घोड़ों में मापा था। उसके बाद में जो कपलान नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने 1983 में ब्लड प्रेशर को परिभाषित किया था, डेफिनेशन दी थी ब्लड प्रेशर की। ब्लड प्रेशर का जो मापन करते हैं अपन स्पाइग्नोमेनोमीटर में, स्पाइग्नोमेनोमीटर में जब ब्लड प्रेशर को मापते हैं उसकी जो नॉर्मल वैल्यू अपन ने बात की है 120 से 80 mmHg, इसमें जो बड़ा वाला माप है यानी 120 जो माप होता है ये कहलाता है सिस्टोलिक वैल्यू। ये क्या कहलाती है? सिस्टोलिक वैल्यू। और जो 80 यानी जो छोटा माप है वो कहलाता है डायस्टोलिक वैल्यू। सिस्टोलिक वैल्यू क्यों कहते हैं इसको, या सिस्टोलिक वैल्यू कौन सा होता है? जब रक्त हृदय से धमनी में जाता है, यानी हार्ट से जब आर्टरी में जाता है, यानी क्या होता है उस समय जो हार्ट है वो संकुचित होता है, सिकुड़ता है। और हार्ट जब सिकुड़ता है और ब्लड जब आर्टरी में जाता है तो उस समय जो ब्लड प्रेशर होता है वो कहलाता है सिस्टोलिक वैल्यू। और वो क्या होता है? नॉर्मल 120। और जब हार्ट जो है वो फैलता है, शिथिलित होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? डायस्टोलिक वैल्यू। और वो कितनी होती है? 18 mmHg होती है। यानी हृदय इस समय क्या होता है? फैलता है, हार्ट में ब्लड जो है ब्लड आता है। और इस जब हृदय सिकुड़ता है तब क्या होता है? जो ब्लड है वो हार्ट से किस में चला जाता है? आर्टरी में चला जाता है। तो नॉर्मल जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू होती है वो 120 जो है अपर वैल्यू होती है और 80 जो होती है वो जो है लोअर वैल्यू होती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, किसी कारणवश या तो अपनी लाइफ जो रूटीन होता है लाइफ साइकिल का, यानी कि अपनी दैनिक जो दिनचर्या है उसके कारण या किसी अन्य कारण से ये जो ब्लड प्रेशर का जो नॉर्मल वैल्यू है ये इससे कम या अधिक हो जाता है। लेकिन जब ये एक निश्चित वैल्यू से ज़्यादा हो जाता है तो उसको हम कहते हैं बीपी हाई होना, ब्लड प्रेशर हाई हो जाना। अब हाई ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर या उच्च जो रक्तचाप है वो होता है कि यदि सिस्टोलिक वैल्यू जो है यानी हृदय के संकुचन का जो दाब है वो 140 mmHg से अधिक हो जाए और जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो 90 mmHg से अधिक हो जाए तो उसे हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर, उच्च रक्तचाप। यानी कि जो सिस्टोलिक है वो कितना हो जाए? नॉर्मल कितना होता है? 120, लेकिन 140 से भी यदि अधिक हो जाए, 120 से 140 तक तो फिर भी चलता है, पर 140 से भी अधिक हो जाए और जो लोअर वैल्यू होती है यानी डायस्टोलिक जो वैल्यू होती है वो नॉर्मल कितनी होती है? 80। तो ये 90 से भी यदि अधिक हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाता है? ब्लड प्रेशर हाई ब्लड प्रेशर कहलाता है, यानी कि उच्च रक्तचाप कहलाता है। और यदि ये जो ब्लड प्रेशर की वैल्यू है ये 110 mmHg से भी कम हो जाए और जो लोअर यानी डायस्टोलिक जो वैल्यू है वो 70 mmHg से भी कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम इसे कहते हैं लो बीपी या लो ब्लड प्रेशर, यानी कि निम्न रक्तचाप। जब सिस्टोलिक वैल्यू कितनी हो जाएगी? 120 होनी चाहिए नॉर्मल, लेकिन कितनी हो जाए? 110 से भी कम हो जाए। और जो डायस्टोलिक वैल्यू है वो नॉर्मल होनी चाहिए 80,
लेकिन वो 70 mmHg से भी कम हो जाए तो ऐसी स्थिति में हम क्या कहते हैं, इसे लो ब्लड प्रेशर या निम्न रक्तचाप। अब हम बात करते हैं कि जो हाई ब्लड प्रेशर है, यानी कि जो ब्लड प्रेशर जो है वो जब ज़्यादा हो जाता है, यानी 140 से 90 mmHg से भी अधिक हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम कहते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अब है कि यदि जो है बीपी वो हाई होता है तो वो किस कारण से होता है, तो बीपी हाई होने यानी कि ब्लड प्रेशर के हाई होने के कारण क्या है, चिंता, क्रोध, ईर्ष्या, भ्रम, या फिर जो है खान पान में जैसे कि ज़्यादा मसालेदार, ज़्यादा तला हुआ, ज़्यादा जो है मैदे युक्त अचार, घी, तेल आदि चीज़ें खाना, या शराब या धूम्रपान करना, शराब पीना, ये सारी जो चीज़ें होती है वो होती है जो है ब्लड प्रेशर के हाई होने के कारण होती है। इनकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो है वो धमनियों में अधिक हो जाता है, यानी जो रक्त की धमनियाँ होती है, धमनियों में, रक्त वाहिनियों में जो ब्लड का प्रेशर है, रक्त का दाब है वो बढ़ जाता है। तो इसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट है कि पोटेशियम से प्रचुर भोजन लेना चाहिए, पोटेशियम युक्त भोजन लेना चाहिए। साथ ही साथ कैल्शियम, मैग्नीशियम और फाइब्रस फूड भी ले सकते हैं। यानी जो पोटेशियम क्या करता है यहाँ पर, सोडियम जो है उसको ये रिले कर देता है, और सोडियम जो है फिर वो यूरिन के साथ में बाहर निकाल दिया जाता है, जिससे कि सोडियम का संतुलन हो जाता है। सोडियम को ये क्या करता है, रिलीज कर देता है, कम कर देता है शरीर में, जिसकी वजह से जो है ब्लड प्रेशर जो है वो काफ़ी कम हो जाता है। इसके अलावा जो है योग करके, ध्यान, प्राणायाम करके, और WHO की एक गाइडलाइन है जिसके अनुसार लगभग 30 मिनट पर डे यदि पैदल चला जाए तो भी जो है अपने हार्ट को हम तंदुरुस्त रख सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करके क्या किया जा सकता है, ब्लड प्रेशर को कम किया जा सकता है। साथ ही खाने में जो है मसालेदार चीज़ों को, तली भुनी चीज़ों को कम करके, और जो सोल्ट है यानी कि नमक है जिसमें कि सोडियम होता है, जो मेनली इसका सबसे ज़्यादा जो है कारण होता है, उसको भी कम करके इसको कम किया जा सकता है। चाय, कॉफ़ी आदि को कम करके भी जो है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। अब बात आती है लो ब्लड प्रेशर, यानी कि जब ब्लड प्रेशर जो है 110 से 70 mmHg से भी कम हो जाता है, ऐसी स्थिति को कहते हैं हम निम्न रक्तचाप। ये जो है निम्न रक्तचाप जब होता है तो क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी कि जब रक्त वाहिनियों में रक्त का दाब कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि जो शरीर के सारे ऑर्गन है, क्योंकि ब्लड ही क्या करता है, पचित भोजन को और ऑक्सीजन को शरीर के सभी अंगों और टिश्यूज तक पहुंचाता है, लेकिन जब ब्लड का प्रेशर ही कम हो जाता है तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि सभी ऑर्गन्स तक, हार्ट, लीवर, किडनी या अदर जो भी ऑर्गन है, सभी और मस्तिष्क वगैरह सब तक जो है फूड और ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते प्रॉपरली, और ऐसी स्थिति में उनकी जो क्रियाशीलता है वो भी कम हो जाती है, यानी वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाते। और इसमें क्या होता है, जो शरीर है उसमें पैरालिसिस होने का खतरा बढ़ जाता है, यानी पैरालिसिस होने का डर रहता है। तो ये था अपना आज का टॉपिक, जिसमें अपन ने पढ़ा ओबेसिटी और ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर माय वीडियो।